सीमा और बुलंदशहर अलीगढ़ सीमा पर 2 टोल प्लाजा पर भारी भरकम टोल टैक्स जमा करना पड़ता है। बावजूद इसके आपको यहां हाईवे पर जान जोखिम में डालकर ही सफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां नेशनल हाईवे पर बने बड़े बड़े गड्ढे आए दिन हादसे का सबब बनते हैं और ठेकेदार के जरिए भारी भरकम टैक्स वसूली कराने वाली NHAI का गड्ढों पर कोई ध्यान ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों की ये तस्वीरें किसी लिंक रोड या फिर ग्रामीण इलाके की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 91 की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि कंपनियों व ठेकेदारों के जरिए बुलंदशहर में 70 किलोमीटर दूरी पर 2 मर्तबा टैक्स वसूलने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का न तो इस ओर कोई ध्यान है, नहीं शायद हाईवे के गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं से तवज्जो दीजिए। क्योंकि यदि आप नोएडा से अलीगढ़ जा रहे हैं और आपकी कार पर फास्टैग लगा है, तो आपको बुलंदशहर की सीमा में दाखिल होने के लिए ग्रेटर नोएडा NH 91 पर लोहारली पर स्थित टोल प्लाजा पर 135 रुपए टोल टैक्स जमा करना होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो इसका 2 गुना यानी 270 का टैक्स वसूला जाएगा, जबकि ऐसा ही मोटा टैक्स आपको अलीगढ़ में दाखिल होने से पहले गवाना में आपको जमा करना होता है। सर, यहाँ मेरी गाड़ी के अंदर फास्टैग नहीं है, इसलिए यहाँ पे समथिंग 300 कुछ रुपए हमें टैक्स के देने पड़ेंगे, इसको टोल टैक्स के। और जब हम पैसे दे रहे हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, लोकल के लिए हमें थोड़ी छूट होनी चाहिए। और छूट भी नहीं है, और प्लस सड़क की हालत देखिए आप, जगह जगह गड्ढे हैं और सड़क की इतनी हालत खराब है। आप तो सुना आपने, क्योंकि ये किसी एक की नहीं बल्कि नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले हर एक की समस्या है। यहाँ से गुजरने वाले हर एक से मोटा टैक्स वसूला जाता है, मगर बावजूद इसके हाईवे में बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। करीब 10 मिनट मुझे इस जाम में हो गए और मैं ये आज महसूस कर रहा हूँ कि आम जन रोज हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं, क्योंकि हम किसान नेता भी हैं और हमेशा कुछ समय पहले से ही टोल के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। यहाँ से एक टोल गवाने पर है, करीब 60 किलोमीटर की दूरी है। जगह जगह इतने गड्ढे हैं, इतनी समस्याएं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं, नौजवान कई गुजर भी चुके हैं, जिनकी शिकायत हमने पहले भी की थी। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल प्लाजाओं पर ठेकेदारों के जरिए जमकर टैक्स वसूली कराई जाती है, तो फिर हाईवे पर मिलने वाली सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी है? और हाईवे पर बने इन बड़े बड़े गड्ढों से होने वाले हादसों का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार के गड्ढा मुक्त सपने को आखिर कौन और किसकी सह पर पलीता लगा रहा है? अगर आप बुलंदशहर से ग्रेटर नोएडा, दादरी या गाजियाबाद जाते हैं तो आपको ग्रेटर नोएडा सिकंदराबाद स्थित टोल प्लाजा पर करीब 300 रुपया का भारी भरकम टैक्स जमा करना पड़ता है। अगर आप बुलंदशहर से अलीगढ़ जाते हैं तो आपको गवाना में स्थित टोल प्लाजा पर एक भारी भरकम टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर आप हापुड़ या फिर मेरठ जाना चाहते हैं तो आपको हाफिजपुर पर स्थित टोल प्लाजा में एक भारी भरकम टैक्स अदा करना पड़ता है। ये बात हुई टैक्स की, जो आपकी जेब पर खासा असर डालता है। लेकिन बात NH 91 में हुए बड़े बड़े गड्ढों की। आपको बता दें कि समय समय पर गड्ढा भरने के नाम पर, सड़कों का निर्माण कराने के नाम पर रस्म अदायगी की जाती है। वहाँ जो गड्ढे बने हुए हैं उनमें निर्माण करा के थेकली लगवाई जाती है, लेकिन चंद दिनों में वो गड्ढे फिर सड़कों से झांकने लगते हैं। आपको बता दें कि इन गड्ढों के कारण आए दिन नेशनल हाईवे पर दुर्घटना होती हैं। आए दिन यहाँ से गुजरने वाले लोगों को गड्ढों के कारण हादसों का शिकार होना पड़ता है। आपको बता दें, अगर रफ्तार तेज रहेगी तो वाहन ऐसे गड्ढों से होकर गुजरता है कि जहां वो ना सिर्फ हादसे का खतरा बना होता है, बल्कि वाहन पलट जाने का भी खतरा बना रहता है। सवाल ये कि आखिर जो कंपनियां, जो ठेकेदार एक भारी भरकम मोटा टैक्स वसूलते हैं, आखिर नेशनल हाईवे पर बने बड़े बड़े गड्ढों को भरवाने में उन अधिकारियों की दिलचस्पी क्यों दिखाई नहीं देती है? आखिर क्यों नेशनल हाईवे पर गड्ढे रिपेयर, सड़क निर्माण के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी कराई जाती है? अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर।